बार फिर। कम ऑन अमर। हाँ, तो बहुत लाउड है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल। मैं हूँ कार किड, आप देख रहे हैं कार रिव्यू और ये है सबकी पसंदीदा हमर H1। हमर जो बेसिकली थी वो AM मोटर्स ने बनाई थी 1983 में, सिर्फ मिलिट्री यूज़ के लिए, स्ट्रिक्टली मिलिट्री यूज़ के लिए बनाई थी। लेटर ऑन मार्केट की डिमांड पे ये H1 बनाई गई जो 1992 में रिलीज़ की गई थी और सिर्फ 2006 तक इसकी प्रोडक्शन हुई थी। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन नहीं हुई। आपने कभी सोचा है कि हमवी का मतलब क्या है? हमवी का जो फुल फॉर्म है वो कभी आपने, या हमर का फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगा कभी। हमवी जो है उसको लिखते HMMWE, इसका रियल हमवी जो है, प्रोनाउंस करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इजी वे में उसको लिखते हैं HUMVEE। तो जो हमवी है उसका मतलब है हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज़ व्हील्ड व्हीकल। और इस हमर का क्या मतलब है? HUMMER, इसका फुल फॉर्म है हाई यूटिलिटी मैक्सिमम मोबिलिटी इजी राइडर, इसका फुल फॉर्म है। तो H1 ने 5 डिफरेंट वेरिएंट्स इस हमर H1 में रिलीज़ किए थे। एक है ये सॉफ्ट टॉप जिसको आप कहते हैं, इसका ये टॉप आप रिमूव कर सकते हैं। एक है हार्ड टॉप, इसी तरह का है लेकिन हार्ड टॉप है। एक है अल्फ़ा वैगन बॉडी उसको कहते हैं। ये 3 मेजर थे वेरिएंट्स। 2 जो थे जो इतने फेमस नहीं हुए वो थे 2 डोर पिकअप, आगे 2 दरवाजे थे, पीछे पूरा बेड था उसका। और एक है स्लैंट बैक, उसको कहते हैं, स्लैंट कहते हैं स्लोपी सरफेस को। तो उसका हार्ड टॉप था लेकिन उसका छत यहाँ से ऐसे स्लोप था। मैं पिक्चर पोस्ट करूँगा, आप अंदाज़ा लगा सकते। तो मैंने ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर बोरो किया है बल्क कार से। यहाँ पे अवीर में बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत सी कार्स हैं उनके पास, बहुत बड़ी कार कलेक्शन है। आप उनका शोरूम विज़िट करें, वेबसाइट विज़िट करें, मेरा नाम ले सकते हैं, आपको रीज़नेबल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इस हमर की प्राइस जो डॉलर्स में थी वो थी $95,000 से शुरू हुई थी और 1,06,000 तक तकरीबन गई थी। लेकिन अब आजकल किसी के पास भी है तो वो अपनी पसंदीदा प्राइस डिमांड कर सकता है कस्टमर से। मैंने कुछ एड्स देखे हैं $2 लाख, $2.5 लाख के भी। यहाँ पे UAE में 3 लाख दिरहम्स या 4 लाख दिरहम्स तक भी आपको ये यूज़ मिल जाती है। तो इंजन की बात कर लेते हैं। ये है हमर H1 का इंजन। इसमें 5 डिफरेंट टाइप के इंजन ऑफ़र किए गए हैं। आप देख रहे हैं रेडिएटर सारे यहाँ पे फिट किए गए हैं, जो भी आगे के कंपोनेंट्स होते हैं ऊपर उठाए गए हैं ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। 41 सेंटीमीटर नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की, बहुत ही ऊंची है। आपको बहुत हार्डली किसी गाड़ी की इतनी मिलेगी। 5 डिफरेंट टाइप के इंजन्स हैं। एक पेट्रोल इंजन है 5.7 लीटर्स V8, बाकी 4 डीजल इंजन हैं। वो हैं 6.2 लीटर्स V8 3 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, एक 6.5 लीटर्स V8 3 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। ये है 6.5 लीटर्स टर्बो इंजन 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और जो इससे ऊपर आता है वो है ड्यूरामैक्स एलिसन ट्रांसमिशन, जो कि आता है 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ और वो तकरीबन 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 195 हॉर्स पावर 3400 RPM पे। तो ये है इसका फ्रंट लुक। आप देख सकते हैं कि कितनी वाइड है ये गाड़ी, सेकंड वाइडेस्ट कार एवर मेड। ये है 86.5 इंचज़ वाइड। आपने कभी सुना है इतनी वाइड कार है? और इसकी इतनी मॉन्स्टर लुक है कि पीछे से अगर आप आते हुए देखें तो मेक श्योर रास्ता दे दें, उसको क्रश कर सकती है ये आपको। यहाँ पे हुड खोलने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी सिंपल लुक है। एक छोटी सी ग्रिल, नॉर्मल लाइट्स, आगे कुछ हुक्स दी गई हैं और ये हैं हुक्स अटैच्ड हैं डायरेक्टली चेसिस के साथ। इसको कहते हैं एयर लिफ्ट हुक्स। तो क्या है, ये मिलिट्री कार थी, हेलीकॉप्टर आता था, इसको यहाँ से पुल करके ऊपर लिफ्ट करके जंग वाली जगह में, वॉर वाली जगह में इसको उतार देता था। अब इसको खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैसे खोलते हैं। यहाँ पे कुछ पिन्स हैं, ये जो बार है इसको पहले ओपन करेंगे आप। यहाँ पे पिन्स हैं, इनको रिमूव करें। इस साइड पे भी एक पिन है और वहाँ पे एक लॉक है, इस साइड पे, दोनों साइड पे एक लॉक है, इसको खोलें। दूसरी साइड पे भी एक लॉक है, उसको भी खोलें। ऐसे ये मैंने खोल के रखा है पहले से। अंदर इसकी एक हुक है, जैसे आप नॉर्मल गाड़ी का बोनट खोलते हैं तो उसको खींचें, ये अनलॉक हो जाएगा। काफ़ी ज़ोर चाहिए आपको, 2 बंदे चाहिए इसको उठाने के लिए। तो यहाँ पे एक जगह बनी है और कोई जगह नहीं है। यहाँ से आप पकड़ के, ये खाली जगह है, इसको आप ऐसे पुल करके इसको खोल सकते हैं। ऐसे आप इसका ये हुड ओपन करते हैं। अंदर ये एक बार है, जब आप खोलते हैं तो वो लॉक हो जाता है। वापस बंद करने के लिए आपने उस बार को बाहर खींचना है और काफ़ी वज़नी है ये, तो इसको बंद करने के लिए आपने छोड़ देना है।
ऐसे। मज़ीद आगे की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा सा ये वेंट बना है हवा जाने के लिए। वहाँ पे 3 लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये हैज़र्ड लाइट्स हैं। कोई भी गाड़ी जो नॉर्मल विड्थ से ज़्यादा वाइड होगी, गवर्नमेंट का रूल है कि उस पे ये हैज़र्ड लाइट्स होनी चाहिए आगे या पीछे। यहाँ पे साइड पे आपके पास ये हमर की शेप आप देख रहे हैं, बॉक्सी शेप है, बहुत हैवी डोर्स हैं, आपको स्लैम करने पड़ते हैं। पीछे आएंगे तो यहाँ पे 2 टैंक्स हैं हमर के, यहाँ पे 2 फ्यूल टैंक्स दिए गए हैं। तो ये है रेयर लुक हमर H1 का। यहाँ पे ये है टेल गेट, आप इसकी पिन्स को खोल दें, लॉक हैं, इसको खोलें, इसको नीचे कर देंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा बेड नहीं है इसका। उसकी वजह क्या है, ये साइड्स वाली जो जगह हैं ये बंद हैं। यहाँ पे इस साइड पे नीचे आपको एग्जॉस्ट पाइप जो है वो इंजन से आया है, और जैसे जैसे टायर की जो है डायमेंशंस हैं, जो भी उसकी एक बनावट है, उस तरह ही उसका पाइप ऐसे, मैं क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसके अंदर से होके पीछे से निकला है ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। तो यहाँ पे बहुत बड़ा टायर आपने हमर का देखा होगा, ये 17 इंच का व्हील है और इस टायर पे नंबर लिखा है 37 × 12.5 0R17 इंच का ये रिम है, और सेंटर में इसके आपने देखा है CTIS लिखा है। ये है सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम इसको कहते हैं। मोस्टली सब हमर्स H1 में तकरीबन आया है ये क्या करता है कि आपने अगर ऑफ रोडिंग करनी है, अंदर आपके पास ऑप्शन है, साथ में छोटा सा गेज भी लगा है बटन के साथ, आप बटन दबाएं, आप इसको डिफ्लेट यानी टायर में से हवा निकाल सकते हैं। वापस रोड पे आना चाहते हैं आप, तो अंदर इन्फ्लेशन का ऑप्शन है जिसको कहते हैं वापस टायर में हवा भरनी है, आप दबा के रखें तो ये वापस टायर में हवा भरता जाएगा। काफ़ी स्लो है, साथ में गेज भी बनी है, आपको गेज पे दिखा रहा होगा कि कितनी हवा उस टायर में गई है। लेकिन आपको किसी टायर शॉप को कॉल नहीं करनी पड़ेगी कि आके मेरे टायर में हवा भर दें, क्योंकि आपके पास अपनी H1 में ये सिस्टम ऑलरेडी है। तो इस हमर में पोर्टल एक्सेल्स हैं। पोर्टल एक्सेल्स किसको कहते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक्सेल, ये ट्यूब जो एक्सेल की है, नॉर्मली गाड़ियों में आप देखते हैं कि सेंटर में होती है व्हील हब के, लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये व्हील हब के ऊपर वाली साइड पे होती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इससे। एक और ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको ये डिस्क नज़र आ रही होगी, ये ब्रेक की डिस्क आपको व्हील में नज़र आती है अक्सर, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर में इधर लगी है क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है ये चेसिस के साथ और ड्रिवन एक्सेल्स जो होते हैं उसके साथ, तो वहीं से ये ड्राइव ट्रेन को रोक देती है। बेटर जो है परफॉर्मेंस होती है इससे ब्रेकिंग की। वो कैसे कि आप का अनस्प्रंग वेट जो है, अनस्प्रंग वेट कहते हैं जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं किसी भी गाड़ी में, तो उससे क्या होता है कि वो गाड़ी आगे की तरफ लीन कर जाती है और सारा वेट स्प्रिंग्स पे, व्हील हब्स पे और टायरों पे पड़ता है। ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इनबोर्ड ब्रेकिंग सिस्टम, ये ऐसा नहीं करने देता, ये ड्राइव ट्रेन को वहीं से रोक देता है जहाँ से वो चल रही होती है। इस तरह आपका जो वेट है वो बैलेंस रहता है। तो मैं करने वाला हूँ इसको स्टार्ट और आप इसकी आवाज़ सुने, अमेजिंग H1 की आवाज़। तो बात कर लेते हैं हमर के इंटीरियर की। ये देखें, लेदर इंटीरियर है इसका, यहाँ पे बटन्स हैं आपको शीशा नीचे ऊपर करने के लिए, तो आप लेदर इंटीरियर ऐड करवा सकते हैं यहाँ से। ये देखें बहुत सारे बटन हैं। मैं आपको पीछे वाली सीट भी दिखा देता हूँ। पीछे ऊपर चढ़ना इसके काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कोई फुट स्टेप भी नहीं है यहाँ पे और काफ़ी हाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 सीट्स, ये सॉफ्ट टॉप है इसका, छत आप हटा सकते हैं। आप यहाँ पे सीट भी ऐड करवा सकते हैं इस पे, लेकिन छत पे सर लगने का खतरा है। जो हार्ड टॉप होता है पीछे तक जिसका छत होता है, उसमें पीछे भी सीट्स होती हैं कुछ, तो 6 बंदे उसमें फ़िट कर सकते हैं। इसमें 4 बंदे बैठ सकते हैं आराम से। ये देखें इसके डैशबोर्ड का ये लुक है, कितना चौड़ा है ये आपको नज़र आ रहा होगा, और बहुत सारे बटन हैं। ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। ये कुछ लाइट्स के बटन हैं, ऊपर काफ़ी कुछ गेजेस हैं पुराने डिज़ाइन की। ये है हमर का स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे ये लेदर सीट्स हैं आप देखें, और लेदर सीट में आर्म रेस्ट भी है आपके पास, ये अपना आर्म आप प्रेस कर सकते हैं। ये है हैंड ब्रेक, काफ़ी पुरानी डिज़ाइन की। ये गेयर लिवर्स हैं, ये 4 व्हील ड्राइव के लिए हाई लो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है शिफ्टिंग जो इसका लिवर होता है गेयर का वो। यहाँ पे कुछ बटन है विंडोज़ के। आपके पास डोर्स पे भी सिंगल बटन है हर डोर पे विंडो ऊपर नीचे करने का, और यहाँ से भी ड्राइवर खुद कर सकता है इसको। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, टायर में लिखा होता है CTIS, तो उसको कहते हैं सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम। यहाँ पे उसके बटन हैं, आप इसको दबा के अपने टायर डिफ्लेट कर सकते हैं, यानी टायरों में से हवा निकाल सकते हैं। दबा के रखें, हवा निकल जाएगी। इसको ऊपर दबाएं, इन्फ्लेट कर सकते हैं, यानी हवा वापस भर सकते हैं। तो ये गेज भी लगा है साइड में, आपको ये भी दिखाएगा कि कितनी हवा आपके टायरों में आ गई है। ये जो बटन है ये फ्रंट और रियर टायर के लिए, यानी कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं
कि आपको पीछे वाले टायर से हवा निकालनी है या आगे वाले टायर से। यहाँ पे स्टीरियो सिस्टम है, एयर कंडीशन है, और आपने एक चीज़ नोट की होगी, इस पूरे डैशबोर्ड में 3 एयर वेंट्स, 1, 2 और 3 सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइवर के लिए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी है तो कम से कम भी 4-5 एयर वेंट्स होने। यहाँ पे कुछ 12 वोल्ट के पोर्ट आपको दिए गए हैं, ये कुछ एश ट्रेज हैं, कप होल्डर्स हैं। ये है जी इसका कंपार्टमेंट, स्टोरेज कंपार्टमेंट है। सेंटर में आपके पास कप रखने की जगह है। यहाँ पे ये 2 एयर वेंट्स हैं साइड में, ये देखें यहाँ पे भी एयर वेंट्स हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेसेस हैं सीट के पीछे भी, और डोर में भी, हर डोर में आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगी। ये देखें इसमें भी है। देखें आप शीशे पे देखेंगे तो एक वेट सी चीज़ आपको लगेगी, जो ऊपर से वाइपर इसके आए हुए हैं, ये ट्रक्स के इस तरह के होते हैं, ये ऊपर से आए हुए हैं। ये कितना बड़ा इसका सन वाइज़र है, ये देख लें आप खुद ही, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरे शीशे को कवर नहीं कर रहा। नॉर्मली ऐसा होता है कि पूरे शीशे को कवर करता है नॉर्मल किसी भी गाड़ी का। तो चलते हैं इस मॉन्स्टर की ड्राइव पे। तो चलते हैं ड्राइव पे। हेलो, दूसरी गाड़ी से सलाम। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दूर बैठा हूँ, लेकिन इसके दरमियान का जो ये सीटों के दरमियान में जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। ये कैमरा मैंने दूसरे पैसेंजर डोर जो है उसके साइड मिरर पे लगाया हुआ है, और आप देख रहे होंगे कितना बड़ा डिस्टेंस है इसके बीच में। एसयूवीज़ की बात करें, पिकअप्स में बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आती है डॉज रैम 3500 HD के बाद, और इसको चलाना आसान नहीं है, बहुत चौड़ी, आपको छोटी छोटी जगह देखनी पड़ती हैं। पावर की और लग्जरी की बात आप नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये एक मिलिट्री यूज़ के लिए बनाई गई थी गाड़ी, और सिर्फ जंग के जो जगह थी, साइड्स थी, वहाँ पे ये यूज़ होती थी। मुझे समझ नहीं आती कि सबको हमर पसंद की, इनफैक्ट मुझे हमर बहुत पसंद है, H1 स्पेशली, और इसका कोई रीज़न नहीं है कि क्यों पसंद है सबको। शायद इसकी शेप की वजह से कि एक बहुत ड्राउनी और ख़तरनाक इसकी शेप है और सॉलिड बॉडी है, इसलिए। अभी हम ट्राई करते हैं इसको भगाने की। आप शोर सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शोर है। डीजल इंजन है, पुराना इंजन है, तो इतना शोर बनता है। ये टर्बो है। 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 17.5 यानी 17.5 सेकंड में, और इसको छोटी छोटी जगहों से काटना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो जा रहे हैं हम ड्राइव पे हमर H1 की। तो आप रोड पे चल रहे हैं, सब आपको देखेंगे कि ये कौन है H1 में, और ऑफ कोर्स आप H1 चला रहे हैं। इसलिए इतनी सबको पसंद है क्योंकि ये बहुत हैवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है इसकी, और एक बॉक्सी टाइप की शेप है। फिर मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से नॉर्मल गाड़ी मेरा ख्याल है निकल जाएगी, लेकिन इस हमर के लिए निकलना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मुझे ये गाड़ी हटानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी है ये। तो नॉर्मली जब भी मैं गाड़ी की वीडियो बनाता हूँ तो अंदर जब मैं कैमरा लगाता हूँ तो तकरीबन उसका 70-80%, 90% पार्ट कैमरा कवर कर लेता है। जब मैंने ये कैमरा लगाया है जहाँ पे, तो सिर्फ मेरी सीट और थोड़ा सा इसका मिडल चैनल ये कवर हो रहा है। दूसरी एक अच्छी चीज़, जब आप इसको ड्राइव कर रहे हैं तो इस पे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, बाहर से मैंने आपको दिखाया था, इसकी जो डिस्क्स हैं वो डायरेक्टली शाफ्ट के साथ या फिर जो ड्रिवन कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेल उसके साथ कनेक्टेड है, चेसिस के साथ बिल्कुल, और डायरेक्टली ये वहाँ से ही गाड़ी को रोक लेती है। इससे क्या होता है कि जो अनस्प्रंग वेट जिसको कहते हैं, कि आप जब ब्रेक मारते हैं अपनी नॉर्मल गाड़ी में तो आपने देखा होगा अक्सर कि गाड़ी पूरी ऐसे आगे की तरफ हो जाती है, उसका वेट डिस्टर्ब हो जाता है, आगे वाले जंपिंग पे, आगे वाले स्प्रिंग्स पे और व्हील हब्स पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है, टायरों पे काफ़ी वज़न पड़ता है, तो उसको रिड्यूस करती है ये चीज़ जो इसमें इनबोर्ड ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ये थी हमर की H1 जो सबको पसंद है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंग्लिश वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कारकेट नीचे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। और गलती से भी मैंने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए माजरत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।